आप देख रहे हैं वार्ताओं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जन स्वराज के जिला अध्यक्ष हीरालाल कुशवाहा जी। आइए इनसे हम चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, आप इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। नीतीश जी बिजली फ्री किए हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं एज ए जन स्वराज का जिला अध्यक्ष यह नीतीश जी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ और लोगों को भी मैं प्रेरणा की तरफ बताता हूँ कि फ्री सब बंद करो, शिक्षा और बेहतर रोजगार की प्रबंध करो। अभी तक बिहार में देश का सबसे महंगा बिजली, देश का सबसे डीजल पेट्रोल महंगा, देश का सबसे महंगा रजिस्ट्री शुल्क बिहार ही वसूल करता है और आज चुनावी वादे के रूप में उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री किया है। जन स्वराज जिन मुद्दों को लेकर के बिहार में चुनाव में उतरी है, नीतीश ही नहीं, इनके विपक्षी दल घटक भी उस मुद्दे को धीरे धीरे अपनाने लगे हैं। और रोजगार जन स्वराज का मांग था, रोजगार की बात सभी दलों ने करना शुरू कर दिया। शिक्षा पे सब लोगों ने बात करना शुरू कर दिया। वृद्धजनों का पेंशन योजना जन स्वराज ने 2000 की मांग की, वर्षों से मिल रहा है 400 का पेंशन, सरकार को 1100 तक ले जाना पड़ा। तो मैं जो देख रहा हूँ बिहार की परिस्थिति, जन स्वराज जिस मुद्दे को आगे ले जाना चाहती है उस पर नीतीश सरकार अब काम करने लगे हैं। तो उन्होंने तो ये वादे कर दिया, लोगों को दे दिया एक तरफ से, बोल रहे हैं कि 1 अगस्त से लागू हो जाएगा, तो फिर तो जनता उनके साथ चली जाएगी। जनता इतनी त्रस्त है नीतीश जी की सरकार में। आप रात की घटना देखिए, पटना के पारस हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती एक मरीज को अपराधियों ने जाके गोली मार दिया। हर रोज हत्या, हर रोज बलात्कार। कहाँ सोए हैं आप नीतीश कुमार? क्या सरकार है, नाम की चीज़ नहीं रह गई यहाँ पर। और ये मोदी जी के लाडले मुख्यमंत्री हैं, यहाँ कुछ भी हो रहा है तो मोदी जी भी साथ में जिम्मेदार है। तो क्या लग रहा है 2025 में नीतीश आएंगे या जन स्वराज? 2025 नीतीश जी फिनिश, जन स्वराज। जिस मुद्दे वादे के साथ हम जमीन पे उतरे हैं और प्रशांत जी जिस हिसाब से बिहार को बदलने का प्रयास कर रहे हैं वह सफल होगा 2025 में। 2025 के दिसंबर में सरकार जन स्वराज की 100% बनेगी, नो डाउट। कैसे सफल होगा? नीतीश तो जो है एक से एक बढ़ के कार्य कर रहे हैं, जैसे पेंशन का योजना दे दिए, अभी बिजली दे दिए, आगे और कुछ लाभ देंगे जनता को, तो जनता तो उनके साथ। शायद देश में पहला राज्य होगा बिहार जहां लोगों की भारतीय नागरिकता होने का प्रमाण पत्र भी मोदी जी के सरकार में यहाँ निर्वाचन आयोग दे रहा है। सरकार 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार में है और अभी निर्वाचन का काम चालू हुआ है। उसमें सरकार के निर्वाचन आयोग ने यह दावा किया है कि बिहार में काफ़ी लोग बांग्लादेश और नेपाल के रहते हैं, जबकि निर्वाचन आयोग को भारतीय होने का प्रमाण पत्र पहचानने का कोई अधिकार नहीं है। उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय को है। और जब नीतीश के और मोदी जी के सरकार के रहते, मोदी जी भी बिहार देश में 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, और ऐसे विषम परिस्थिति में जब बिहार में अवैध बांग्लादेशी, अवैध नेपाल के लोग नागरिकता प्राप्त कर रखे हैं, इनको तो सरकार और सत्ता कुर्सी से वैसे कोई मतलब है नहीं। उनका आधार कार्ड कैसे बना, उनका वोटर आईडी कार्ड कैसे बना? 20 साल तक सरकार कहाँ सोई थी? आज चुनाव के वक्त यह करना, यह एक दंडनीय अपराध हो रहा है उन लोगों के साथ जो उत्तरी बिहार के 25% आबादी आज के समय में घर में ताले बंद करके हरियाणा और पंजाब खेती करने के लिए चला जाता है, मजदूरी करने के लिए चला जाता है। इस बिहार के 80 लाख से अधिक लोग बिहार से बाहर रोजगार के तलाश में है, मजदूरी के तलाश में है। उन लोगों के अनुपस्थिति में और इतने अल्प समय में ये सत्यापित करना, यह एक सरकार द्वारा निंदनीय कार्य है। बिहार के 80 लाख से 1 करोड़ लोग इसमें प्रभावित होंगे, जो जिनकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, जिनका वोटर आईडी से नाम कट सकता है। मान लीजिए जिनका वोटर आईडी में नाम है और उनका आधार कार्ड नहीं बना है, अंगूठा पंचिन नहीं लिया, इस वजह से उनका क्या होगा? क्या लगता है? देखिए क्या है, यह इसके लिए एक उपयुक्त समय होना चाहिए। अगर कोई भारत का नागरिक है,
निर्वाचन आयोग में उसका नाम है, अगर वह गलत है तो सरकार को जवाबदेही नहीं हो कि मेरी सरकार रहते अवैध घुसपैठियों ने बिहार में घुसपैठ किया। इसे किसके जिम्मेवार मानते हैं आप? नीतीश कुमार? भारत सरकार के गृह मंत्रालय को, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को। सीमाएं तो भारत सरकार के हाथ में है, उस सीमा में 12 साल के अंदर कैसे इतने लोग प्रवेश कर गए, इसकी जवाबदेही तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय को लेनी चाहिए। और जो इन्होंने लागू किया है निर्वाचन आयोग की यह जिम्मेवारी दिया जाना, यह घोर अपराध है बिहार के उन निवासियों के ऊपर जो बिहार से बाहर है। इतने अल्प समय में इस तरह का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। और अगर वह अवैध है तो उन्हें पहले नोटिस जारी होनी चाहिए कि आप भारतीय हैं कि नहीं, इसका आप पुख्ता प्रमाण दीजिए, तब आपका निर्वाचन में नाम होगा। और वह पुख्ता प्रमाण सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार का गृह मंत्रालय ही दे सकता है। निर्वाचन आयोग को उसकी जांच करने की कोई अधिकार नहीं है।